सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमें मौका दिया है। मैं या हम सब जो इकट्ठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, हम सब ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मुख्तलिफ़ अहदेदारान, मुख्तलिफ़ क्लब के सदूर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरा नाम तैमूर ख़ान है। मैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इससे पहले एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और सूबाई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दाएं जानब से हर एक से कि वो अपना तारुफ ख़ुद बयान करते जाएं ताकि सब के सामने पता चल जाए कि हम यहाँ कौन कौन हाज़िर हैं। मलिक साहब। अब्दुल रशीद, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम चंगीबाड़ी। चौधरी अखनवाज, डिस्ट्रिक्ट सदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एंड सीनियर नायब सदर पाकिस्तान के एसोसिएशन। सफीरा में जमा सेक्रेटरी हमारा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। आसिफ खान, कराटे जिम्नास्टिक एसोसिएशन। खालिद महमूद, पैटर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हरीपुर। शौकत अजीज, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हरीपुर। मोहम्मद नबील, मुंगली पहलवान और गत के क्लब का उस्ताद। मैं अपनी गुजारिशात कुछ इस तरह से बयान करता हूँ कि सूबा के बीके के डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा नाज़मा शाहीन का अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़मा शाहीन जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अपने भाई मोहम्मद शुएब जो कि महकमा रेस्क्यू 11 में कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हरीपुर में DSO बतौर DSO आर्डर किया। वहाँ अकील नामी DSO ऑलरेडी आकिब नामी काम कर रहा था जो कि इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, तो उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। इस दौरान कुछ अर्सा गुज़रा जो कि यहाँ पे ये काम करता रहा, लेकिन मोहतरमा अपने भाई की तनख्वाह तौरगर डिस्ट्रिक्ट से बतौर DSO ड्रा कराती रही। इसके बाद इस महीने दोबारा उन्होंने आर्डर DSO एबटाबाद जो कि डिपार्टमेंट का अपना आदमी है, तौसीफ़ अहमद जो काम कर रहा है, वहाँ पर उसका आर्डर करा दिया और वहाँ भी यही प्रैक्टिस दोहराई गई कि वो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट का मुलाज़म है, वो काम कर रहा है, तो उसने भी हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। जब उसने स्टे हासिल किया तो महकमा बाला से हाई अथॉरिटी ने जो रीजनल ऑफिसर है अहमद ज़मान, उसे फ़ोन किया कि भाई आप इसका चार्ज दिलवाएं। अब वो बेचारा भी वहाँ मजबूर है कि एक तरफ हाई कोर्ट का स्टे आर्डर है, तो उसके तो इख्तियारात में नहीं है कि वो हुकाम बाला के आर्डर को ओबे कर सके कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो उसने हुकाम बाला से कहा कि हाई कोर्ट से स्टे है, तो जब तक स्टे ख़त्म नहीं होता मैं किसी को चार्ज नहीं दे सकता। तो इस बिना पर अहमद ज़मान को भी और DSO के भी महकमा स्पोर्ट्स की हाई अथॉरिटी ने मुअत्तल कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये महकमाना तौर पर और स्पोर्ट्स के साथ जुल्म है। मैं तकरीबन 2016 से अहमद ज़मान के साथ मेरी अट्रैक्शन रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा हूँ और उसने जो स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए यहाँ इक़दामात उठाए हैं, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में, वो दाद के काबिल हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम करने वाले ऑफिसर को बेजा मुअत्तल करना और अपने काम से डिस्टर्ब करना स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादती है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे महकमा तालीम में इसको पहले गैर हमनसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता था, अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इसको हमनसाबी सरगर्मियाँ करार दे दिया है। तो हमनसाबी सरगर्मियाँ और सेहत और जिस्म की फ़िटनेस, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जिस मुल्क के या जिस इलाके के ग्राउंड आबाद हों वहाँ की अस्पतालें गैर आबाद होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो
इस वक्त हुकूमत है या स्पोर्ट से मुतल्लक ऑफिसर जो पेशावर में बैठे हुए हैं, शायद वो स्पोर्ट्समैन नहीं हैं कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते। फिर एक ऑफिसर बैठा हुआ है, रीजन में बैठा हुआ है, वो तमाम अजला को मॉनिटर कर रहा है और तमाम अजला में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर तरीके पे हो रही हैं। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स क्लब के सदूर या जनरल सेक्रेटरी यहाँ उसके हक़ में और उसके साथ जो ज़्यादती की जा रही है उसके हक़ में, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर इकट्ठे हैं। और मैं दाद देता हूँ प्रेस क्लब को कि उन्होंने हमें सुनने की तौफीक अल्लाह ताला ने उन्हें दी और वो हक़ के साथ देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रेस मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या कोई भी हमारे साथी हैं, ये इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। अहमद ज़मान एक हमारे अदारे का सपूत है और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ख़ुद खिलाड़ी रहा है। और यहाँ भी जितने हमारे ओहदेदारान बैठे हुए हैं ये ख़ुद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन है। और इनमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मौजूद है कि भाई एक बंदा जो काम कर रहा है, साड़ी आम जबान में जाते नहीं टुरदे दानियाँ चुका नहीं लाना चाहिए, तो वो काम कर रहा है। हरीपुर में उसके बहुत बड़े इक़दाम हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तमाम एसोसिएशन को उसने एक्टिव किया। उसके बाद उसने मानसेरे में किस तरह किया, इस तरह ये अभी आप 14 अगस्त का प्रोग्राम हरीपुर में देख लें तो मेरे ख़्याल में ये जो मैराथन रेस एक का आगाज़ उसने किया है, हज़ारों लोग उसमें मौजूद थे और बड़े दूर दूर से लोगों ने आकर पार्टिसिपेट किया। और जो कि चकई दरवाज़े के मकाम पर वो इख्तिताम पजीर हुई, वहाँ पे नगद भी इनामात दिए गए। उसमें जो खामी समझी जाती है ये है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करता है, उनको सामान मुहैया करता है। मैं ककोतरी में प्रिंसिपल था तो मेरे पास तो टेबल टेनिस के लिए टेबल नहीं थी, खेलने के लिए खिलाड़ी थे, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट की, इसने मुझे कहाँ से भी ला कर दी, टेबल मुझे प्रोवाइड की। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ़ अदारों में क्लबों को वो सपोर्ट करता है कि भाई स्पोर्ट्समैन आगे आएँ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दाम हुकूमती लेवल पर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर, और वो एक पर्सनल एक भाई है, उसका भाई के लिए अगर इस तरह एक काम करते ऑफिसर को मेंटली डिस्टर्ब किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर जाती है। और हम सब ओहदेदारान जहाँ बैठे हुए हैं आपके तवस्सुत से हुकूमत के इस अमल की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से आपके तवस्सुत से इल्तिजा करते हैं कि एक कोई कमीशन मुकर्रर किया जाना चाहिए था, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, फैक्ट्स एंड फिगर मालूम किए बग़ैर की का इंसाफ है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। वस्सलाम, थैंक यू। मैं प्रेस क्लब हरीपुर का जितने भी एसोसिएशन के यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हज़ारा डिवीज़न के इस आम मसले पे आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और प्रेस क्लब में आज आप हमारी मारूज़ात सुनने के लिए यहाँ पे जमा हुए। मैं यहाँ पे ये जो जितना भी इन्होंने माशाल्लाह तैमूर साहब ने बड़े डिटेल पे इसकी वजाहत कर दी। यहाँ मैं थोड़ा सा जो इशू हुआ है इसमें मैं जो प्रिवेलिंग रूल्स हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्न करते हैं सिविल सर्वेंट को, उसके हवाले से उसके रेफरेंस से मैं बात करूँगा। हुआ ये जो इन्होंने कहा एक कंप्यूटर कैटेगरी का ये किताब उठा के सिविल सर्वेंट की वहाँ देख लें, वो क्लैरिकल सब्जेक्ट में आता है, वो गज़टेड सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट के ज़ुमरे में नहीं आता। और वो 112 हरीपुर का मुलाज़म है और ग्रेड 16 के
जो क्लरिकल जॉब पे है, और उसका रिश्ता जो इन्होंने बताया खूनी रिश्ता है उसका डिप्टी सेक्रेटरी साहबा जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में तैनात है। उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक क्लरिकल पोस्ट पे तैनात बंदे को, जिसका नाम है मोहम्मद शुएब, उससे पहले DSO हरिपुर की पोस्ट पे तैनात किया। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह को हज़रत से जान के आपने भी ये फैसला करना है कि इसमें अहमद ज़मान साहब रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का क्या कसूर है। इन्होंने DSO शुएब को DSO हरिपुर तैनात किया। यहाँ जो मौजूद DSO हैं वो हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच चले गए। उन्होंने उस आर्डर के ख़िलाफ़ स्टे आर्डर ले लिया। अब मुझे यहाँ पे कानूनी पहलू मैं आपको ये बताता चलूँ, जब कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट किसी तैनाती को स्टे कर दे तो उसमें फिर गवर्नमेंट के लिए ये बाइंडिंग्स होता है कि जब तक उस स्टे आर्डर का फैसला ना हो, कोर्ट उसे डिस्पोज ऑफ ना कर दे, उस वक्त तक उसकी किसी दूसरी जगह तैनाती नहीं हो सकती। ये कानूनी पहलू है। अब इस जोरावर का ये ताकत का नशा, तो जो चाहूँगा जी आपकी, ये ताकत का नशा, जोरावरी, और इसको गैर महज़ूब हो जाएगा अगर मैं कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो इसकी बुना पे उस डिप्टी सेक्रेटरी ने उस शुएब को हाई कोर्ट एबटाबाद के आर्डर की वायलेशन करते हुए DSO एबटाबाद तैनात कर दिया। DSO एबटाबाद तैनाती के बाद उस मोहतरमा ने कि जी आप इसको चार्ज दें, तो उसने कहा जी ये DSO एबटाबाद ने भी हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है और ये मेरा इख्तियार में अब नहीं है कि मैं आपका आर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों स्टे आर्डर वेकेट हो जाएं। अगर वेकेट हो जाते हैं तो ये अपना चार्ज रिपोर्ट दे दे और फिर अपना काम शुरू कर दे। ये गवर्नमेंट का आर्डर है, इसको मुझे ओबे करना है। अब मुझे यहाँ पे कहानी शुरू होती है नहीं कि उसको इस बना पे सस्पेंशन उसकी की गई, और जो सस्पेंशन की गई उसके मैं जो कंटेंट्स है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मैंने 36 साल एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ही में मैंने अपने गुजारे। मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का सस्पेंशन आर्डर मैंने नहीं देखा। ये नोटिफिकेशन है डेटेड 11 अगस्त 2023 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर रूल 6। ये जो रूल 6 है मैं इसमें भी वजाहत करूँगा। अंडर रूल 6 ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2011, यानी अंडर रूल्स END 2011, मिस्टर अहमद ज़मान BPS 17 presently posted as regional sports officer OPS on pay and scale Abbottabad is placed
अंडर सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी खैबर पख्तूनख्वा के END रूल जो हैं उसके 6 के तहत, वो रूल 6 क्या कहता है, ये रूल 6 भी मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ। रूल से ये कहता है सस्पेंशन अ गवर्नमेंट सर्वेंट against whom action is proposed to be initiated under Rule 5 may be placed under suspension for a period of 90 days if the opinion of the competent authority, suspension is necessary, and if the period of suspension is not extended for further period of 90 days, within 30 days of the expiry of the initial period of suspension, the government servant shall be deemed to be reinstated. और इसके जो लास्ट वाला पैरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। Provided that the competent authority may, in appropriate case, for reason to be recorded in writing, instead of placing such person under suspension, require him to proceed on such leave as may be admissible to him, from such date as may be specified by the competent authority. सस्पेंशन करना हो तो उसके लिए यह है कि कम्पिटेंट अथॉरिटी जो मजाज अथॉरिटी है भर्ती करने की, इसकी मजाज अथॉरिटी है चीफ सेक्रेटरी, ग्रेड PPS 17 एंड अबव। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा है। तो वो क्या करते हैं, ये रूल 5 है। रूल 5 के तहत सबसे पहले इंक्वायरी होती है। उस डेपुटेशन पे देखें वो है रेस्क्यू 112 का एम्प्लाई, और है भी वो है KPO PPS 16। दूसरे डिपार्टमेंट से जब किसी बंदे को डेपुटेशन पे आप लेके आते हैं इक्वल स्केल हो BPS 17, तो फिर उसकी समरी, उसका एक ब्रीफ नोट जाता है चीफ सेक्रेटरी को, जाता है उसका ब्रीफ नोट। ये सुनिए जी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। वो ब्रीफ नोट पे उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रिकमेंड करता है कि मुझे फ़लाँ सेक्रेटरी, फ़लाँ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने मुझे ये केस भेजा है, तो आप इसकी डेपुटेशन पे मंजूरी दें ताकि इस बंदे को मैं डेपुटेशन पे फ़लाँ डिपार्टमेंट से लेके इसको रेस्क्यू 112 से लेके मैं इसको वो कर दूँ। लेकिन इस पार्टिकुलर केस में बंदा है 16 और नॉन गेजेटेड ऑफिशियल है, गेजेटेड पोस्ट पे भी नहीं है, क्लरिकल पोस्ट पे है। अगर इसको लगाना है तो इसकी कम्पिटेंट अथॉरिटी है चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उसके रूल के तहत वो समरी इनिशिएट करेगा डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, वो समरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, चीफ सेक्रेटरी लॉ से ओपिनियन लेगा, बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट वो समरी जाएगी चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर अगर उस समरी को अप्रूव करता है तो इस सूरत में अगर उस बंदे की डेपुटेशन पे पोस्टिंग होती है तो वो उसको लेजिटिमेट पोस्टिंग कहा जाएगा, कानूनी पोस्टिंग कहा जाएगा। इन दोनों सूरतों में इस शोहेब की जो क्लर्क है यहाँ पे 112 में हरीपुर में, उसकी न तो समरी गई है चीफ सेक्रेटरी को
और नई उसकी समरी इनिशिएट की गई है चीफ मिनिस्टर को, तो इस सूरत में उसका जो आर्डर है वो है ही रूल्स के ख़िलाफ़। अब हमें समझ नहीं आती कि इस तरह की ये जो माल प्रैक्टिस ये एक्सरसाइज की गई, उसकी मैं ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के बिहाफ पे और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं, खेलों से वाबस्ता जितने एसोसिएशंस हैं, उनके नुमाइंदे ये क्रिकेट के भी और बाकी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके बिहाफ पे मैं अहमद ज़मान साहब की जो मैंने मरूज़ात पेश की, इसमें वो 1001% इनोसेंट है। अगर वो इनोसेंट ना होता तो हम खुदा की कसम आज इस फोरम पे ये अपनी मरूज़ात प्रेस क्लब के सामने न रखते। ये इन सब के बिहाफ पे और हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रेस्क्यू 112 शुहेब की बतौर DSO तैनाती और इस ज़ुमरे में बग़ैर किसी इंक्वायरी के अहमद ज़मान साहब को सस्पेंड करने की हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम हुकूमत, हम वज़ीर-ए-आला, चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर, कमिश्नर हज़ारा, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर और जनाब डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से मुतालबा करते हैं कि इस केस की जस्टिस डिमांड करता है कि इस केस की मुनसफाना तरीके पे इंक्वायरी की जाए और उस इंक्वायरी में अगर अहमद ज़मान साहब कसूरवार साबित होते हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो हम उसकी हमायत करेंगे। लेकिन ये जंगल का कानून, ये डिप्टी सेक्रेटरी के इमा पे अगर ये होगा तो उसकी हम भी नहीं, बल्कि कल मेरी इत्तला के मुताबिक प्रेस क्लब के लोग भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, मैं सिविल सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ सपोर्ट्स और इनकी, तो हम इस ज़ालिमाना फेल की भरपूर अंदाज में इसकी मज़म्मत करते हैं और साहिब इक़्तिदार से अपील करते हैं हम दर्दाना कि अहमद ज़मान साहब को बहाल किया जाए और इसमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए गैर जानबदार लोगों पे, जिसमें मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर जनाब डिप्टी कमिश्नर हरीपुर और जनाब डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ये इस केस की इंक्वायरी करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजें कि इसमें अहमद ज़मान कितना कसूरवार है। बस यही मरूज़ात थी जो मैंने कानून के प्रिवेलिंग रूल जो हम गवर्नमेंट मुलाजमीन पे जो रूल्स लागू होते हैं उनकी अंदर रहते हुए अपनी मरूज़ात आप सामने रखी हैं। तो उसके बाद ये चौधरी साहब जो साहब जी इन्होंने गलत बातें की हैं, हम उनकी तायद करते हैं, सब दोस्त उसकी तायद करते हैं। और यही ज़रूरी है कि जो ऑफिसर अपनी किसी सीट पे बैठा है वो अपने भाई को ही इस सीटों पे बैठा दे। और भी बहुत से यहाँ पे स्पोर्ट्समैन हैं, मुख्तलिफ़ पोस्टों पे बैठे हुए हैं। अगर ज़रूरी है इसकी DSO की ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे बहुत से हरीपुर में और स्पोर्ट्समैन बैठे हुए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में, उनको आप कर देना। अपने भाई की ज़रूरत है, यह आपकी मेहरबानी होगी। बस हरीपुर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने ये प्लेटफार्म हमें मुहैया किया। मैं समझता हूँ कि तैमूर ख़ान ने और हाजी अब्दुल रशीद साहब ने बहुत ही तफसील से ये जो अहमद ज़मान साहब स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, आकिब साहब हैं, तौसीफ़ साहब हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है
उसकी भरपूर अल्फाज में इन्होंने न सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि भरपूर अल्फाज में हक़ अदा किया है एज़ ए स्पोर्ट्समैन होने के नाते से। तो मैं अपनी तरफ से मज़म्मत करता हूँ कि ऐसे इक़दाम नहीं होने चाहिए, चाहे चीफ़ सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी हो, सब पे कानून लागू होता है। तो मैं अपने चीफ़ सेक्रेटरी और वज़ीर आला KPK से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करें। जो भी इस इंक्वायरी में मुलव्वस पाए जाते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से भरपूर मज़ामत करता हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी हरीपुर क्रिकेट एसोसिएशन। थोड़ी सी मैं वज़ाहत एक करता चलूँ कि जब हमारा PCB का, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन होता है तो उसके बाद फ़ौरन हमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस चीज़ की आप ना करें। हालांकि उस प्रेस अपना अंडरटेकिंग के बावजूद आज हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स अफसर के साथ ज़्यादती हुई है, तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूं। और जो बातें मलक साहब ने और तैमूर साहब ने की, हम उनकी तईद करते हैं। मैं सिर्फ स्पोर्ट डिपार्टमेंट से इतना कहूँगा कि वो मेरिट पर फ़ैसला करें। इस तरह के फ़ैसले ना तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छे होंगे और ना ही आगे खिलाड़ियों के लिए। आज जो ये हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये किसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि आज हमारे साथ, हमारे अहमद ज़मान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, आकब साहब के साथ ज़्यादती हुई है, तो उनको फ़ौरन उनकी मतली ख़त्म की जाए। मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ। खिलाड़ियाँ मुंगली फिरने का, भट्टी चाने का और गतकाबाजी असां दी जिहड़ी सकाफत है, ये स्पोर्ट साहब जिहड़े अहमद साहब ने इन्होंने जिंदा रखी है। इन्हां वास्ते असां दा बड़ा दिल खफा है। अगर इन्हां नाल कोई ज़्यादती हो सी उत्ते नाल असी तुसां नाल असी रोड ब्लॉक कर सा। असां दे जान सारे खिलाड़ी ने जितनी सकाफत अगर जिंदा होई है ये अहमद ज़मान साहब की तरफों होई है। असां दे माशाअल्लाह स्टूडेंट नाल पढ़ाई भी करते हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो अगर जितना भी साढ़े नाल ताउन किया है वो अहमद साहब किया है। तो आकब साहब जिहड़े ने इन्होंने भी साढ़े नाल बड़ा ताउन किया है। अगर इन्हां नाल कोई किसी किस्म की ज़्यादती हो सी असी रोड ब्लॉक कर सा। साढ़े को खिलाड़ी 100 खिलाड़ी है, साड़ी सकाफत अगर इन्हां ज़्यादा की तो असां दे नाल हाँ। अगर जिहड़ी भी कोई ज़्यादती हो सी असां नाल इन्हां नाल खलसां सी। अगर ये हक होते ने असां नाल हाँ। अगर ये ज़्यादती कर सन असां तुसां नाल हाँ, घुमों नाल हाँ। सी बाकी जिहड़े निज़ाम है जी असां कोई भी असी ड्यूटी असी ताबेदार हाँ। ये जवाद पहलवान है, ये माशाअल्लाह साडा अच्छा खिलाड़ी है। तुहां नाल दसाल सी यार साडे नाल कितना ताउन इन्हां कीता है। और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह में भी मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्स के लिए एक ब्लैक डे है कि अहमद ज़मान साहब जो कि हमारे पहले तो DSO थे, अब रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर हो गए हैं, ठीक है। अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो ये खिलाड़ियों के लिए और स्पोर्ट्स के लिए एक ब्लैक डे है, ठीक है। अगर उन्हें ज़्यादती किया है तो ये एक कमेटी बिठा के उनके साथ या कोई कम्युनिटी बिठानी चाहिए थी कि इस बारे में उनके साथ मतलब बातचीत की जाती है। यार ये गलती भी है तो उनको सज़ा दी जाती है। अगर वो गलती पे नहीं है तो इनके साथ ज़्यादती की गई है, ठीक है। और अगर ये अहमद ज़मान साहब के साथ ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में ये एक स्पोर्ट्स के लिए एक बुरी तरीक़ा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो स्पोर्ट्स से हट जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो उनके साथ हम खड़े होंगे, अगर वो ज़्यादती पे हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे, ठीक है। सारी भी होती है। अहमद ज़मान जब से DSO हरीपुर बना था, हमने यहाँ पे देखा हमारी गेमों को उसने प्रमोट किया, हमारे खिलाड़ियों को प्रमोट किया उसने। और फिर हमारी सारों की दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है। और जो हरीपुर में DSO है उस पर भी मुतमईन है, जो एबटाबाद में ड्यूटी कर रहा है उस पर एबटाबाद के लोग बड़े मुतमईन हैं। जिस तरह से यहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, मेरे एबटाबाद के खिलाड़ियों से बातें हुई हैं, तो आज ही उनसे रब्ते हुए हैं। वो लोग भी बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे कि बेहतरीन काम चल रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे पूरे रीजन में। मानसेरा में बहुत अच्छी खिदमत दे के आया है अहमद ज़मान। तो ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि आज तमाम खेलों के सरकर्दा लोग यहाँ पे, उनके एसोसिएशंस को चलाने वाले लोग आज सारे बैठे हुए हैं अहमद ज़मान के हक़ में, अपने DSO के हक़ में। क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि वो ठीक लोग हैं, वो ठीक अपनी जॉब कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर वो अपनी ईमानदारी से अपनी जॉब ना कर रहे होते तो आज हम लोग कभी भी उसके हक़ में ना बैठे होते। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते इसी के ख़िलाफ़। हम लोग
अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो सुबाई गवर्नमेंट को कर रहे होते हैं कि आपने ठीक काम किया भाई, एक नालायक बंदे को आपने ड्यूटी से हटाया। लेकिन अगर हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे सेक्रेटरी लोग अगर कोई ज्यादती करेंगे किसी ठीक काम करने वाले बंदे से हमारे इलाके के, यानी हमारे इलाके में वो खदमात दे रहा है, चाहे वो किसी भी इलाके से बिलोंग करता हो, हमारे इलाके में खदमात दे रहा है और बेहतरीन दे रहा है, तो अगर उसके साथ ज्यादती करेंगे तो हम सारे लोग इंशाल्लाह उसके हक में आवाज़ बुलंद करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। आज शुरुआत है, आज सारे दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ शुरुआत की है। अगर उसके साथ मज़ीद आगे ज़्यादती हुई और अगर अजाला ना किया गया तो इंशाल्लाह ये एहतजाज का दायरा भी आगे जाएगा। और जो इंक्वायरी की बात अब्दुल रशीद साहब ने की है, उस इंक्वायरी में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये जानना है कि 2 माह से जो माँ बदौलत शुएब साहब तोरगर से अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, घर बैठ के, घर पे बैठा हुआ है शुएब नामी बंदा, डिप्टी सेक्रेटरी का सिर्फ भाई है, उसे ये एजाज़ हासिल है। इस एजाज़ के बदले में वो तोरगर से 2 माह से तनख्वाह वसूल कर रहा है बगैर खदमात किए। किस मद में ले रहा है वो, इसकी इंक्वायरी की जाए, उससे वो तनख्वाह भी वापस ली जाए और तनख्वाह देने वालों को, उसको प्रोमोट करने वालों को, उसको सपोर्ट करने वालों को, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैडम ये मेरिट पे नहीं बैठी हुई अपनी सीट पर, ये डिप्टी सेक्रेटरी साहबा ये किसी मेरिट पे नहीं बैठी हुई हैं। ये सब की इत्तला के लिए अर्ज है कि ये स्पेशल कोटे पे हैं, ये माजूरों के कोटे पे जाके भर्ती हुई हैं और बैठी हुई हैं। ये कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, ना इन्हें स्पोर्ट्स के बारे में अलफ बे का पता है, ना इनके भाई को अलफ बे का पता है। जिस तरह से बता रहे हैं साहब कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसे उठा के आप DSO लगा देंगे, उसने तो बेड़ा गर्क करना है ना। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का असल में बेड़ा गर्क किया किन लोगों ने है? इन्हीं लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है कि जिन्हें खेल की अलफ बे का पता नहीं होता, वो सिफारशी तौर पर चले जाते हैं पाकिस्तान की टीमों में और जाके हमारी रुसवाइयाँ करते हैं, हमारी बदनामी करते हैं पूरी दुनिया में। आप देखें हमारा फुटबॉल आगे क्यों नहीं जा रहा, आप देखें हमारा हॉकी दिन ब दिन पीछे क्यों जा रहा है, आप देखें हमारे बॉडी बिल्डर आगे क्यों नहीं जा रहे, हमारे वेट लिफ्टर क्यों नहीं जा रहे, हमारे क्रिकेट को इतना नुकसान क्यों हो रहा है। आप जोडो कराटे को देखें, आप जिम्नास्टिक को देखें, आप हमारे सकाफती खेलों को देखें, आगे नहीं जा रही। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि यहाँ पे मनपसंद लोगों को आगे लाया जाता है, यहाँ पे सिफारशी लोगों को। देखें अब बहन अफसर लग गई है, अब उसका भाई, उसका सारा टबर जो है वो अफसर भर्ती होना चाहिए स्पोर्ट्स महकमे में। क्यों भाई, तुझे क्या तुझमें खास बात है कि तेरा ही भाई उधर भर्ती होना चाहिए? कौन सा मेरिट पे वो भर्ती हो रहा है? तो मेरा तो यही मुतालबा है जी कि फिल4 उसके भाई के खिलाफ भी और उसके खिलाफ डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ भी, उन्हें भी सस्पेंड करके शफाफ इंक्वायरी की जाए जी, और जो गिल्टी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक बड़े आम इशू की तरफ इशारा किया कि ये शुएब नामी बंदा KPO है, काम इसकी पोस्टिंग है रेस्क्यू 112 तोरगर में, और वो विदाउट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी घर में बैठे वो तनख्वाह ले रहा है। तो हम डिप्टी कमिश्नर तोरगर से और कमिश्नर जनाब कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न से इल्तजा करते हैं, डिमांड करते हैं कि सबसे पहले अमन ज़मान साहब वाले इशू को टेक अप करने से पहले इस शुएब क्लर्क की इंक्वायरी की जाए कि ये तोरगर रेस्क्यू 112 का मुलाजम या हरीपुर बैठ के कैसे तनख्वाह ले रहा है, ये सीना जोरी, और फिर उसके ऊपर मतलब ये अमन ज़मान पे चढ़ दौड़े। ये तो बिल्कुल ही जंगल का कानून है, और ये कानून आज से सदियों पहले पत्थर के ज़माने में ये राज था, और इस सिविलाइज सोसाइटी में, इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, और जहाँ पे रूल प्रिवेल करते हूँ, ये मैंने जो रूल पढ़े END रूल्स और एक्ट रूल्स और सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 KPK का जो है, उसके तहत हमें ये बताया जाए कि ये शुएब जो है ये तनख्वाह भी ले रहा है हरीपुर में बैठ के और तोरगर में ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा।
हम डिमांड करते हैं, ये मुझे हाथ ऊपर करके बताएं जी, आप डिमांड करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रेस के साथियों से भी गुजारिश है। बहुत मशकूर हूँ।